हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको यानी कि हमारे प्यारे K-12 के बच्चों को जो किंडरगार्टन से क्लास 12 तक CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बेस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल क्लासेस। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पढ़ाई कराते हैं, आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, पूरे सिलेबस की। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको अपने हर सब्जेक्ट के पूरे कोर्स, पूरे सिलेबस के सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे, जिनकी मदद से आप अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। कोई कॉस्ट पे नहीं करनी है आपको, बस प्रॉपरली तसल्ली से पढ़ाई करनी है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आकर, ठीक है। और रही बात हिंदी मीडियम के बच्चों की बेटा, तो वो बच्चे जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या फिर दिल्ली बोर्ड, तो बढ़िया तरीके से बेस्ट क्वालिटी पढ़ाई अगर आप करना चाहते हो, अगर आप सोच रहे हो कि यार कोई आपको बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर पाए सारे सब्जेक्ट्स के सारे कॉन्सेप्ट, सारी एक्सरसाइजेस, सारे क्वेश्चन आंसर्स, तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। जल्दी से जाओ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब करो और अपनी पढ़ाई वहां पर शुरू करो। अगर नोट्स चाहिए हो तो उसका भी समाधान हमारे पास है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम बोथ, हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर। आज इस सेशन में, इस वीडियो में बेटा अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से चैप्टर के बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कंप्लीट करेंगे। कौन से? 16, 17, 18, 19, 20। तो ये 20 क्वेश्चंस पूरे हमारे हो जाएंगे और हमारा ये जो सीरीज चल रहा है इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला, वो खत्म हो जाएगा। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। बड़ी जल्दी से, बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से करेंगे सारे क्वेश्चंस। ये रहा बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, 16वां क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से पढ़ते हैं बेटा। देखो, find the most general value of theta satisfying the equation this and this। अब मेरी बात सुनो, दो इक्वेशंस दिए हैं। अब आपको सर इक्वेशन कहां है बेटा? ये इक्वेशन ही है, देखो tan थीटा इज इक्वल टू -1 एंड ऑन दी अदर हैंड cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब देखना, मेरी बात समझना, इन्होंने कहा कि भाई साहब जनरल वैल्यू ऑफ थीटा बताओ। मतलब देखना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। जी सर, बहुत ध्यान से सुनो। देखो, अगर मैंने यहां ध्यान से देखा और मैंने कहा यार यहां -1 है, तो मैंने ध्यान से सोचा कि यार एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस, और 1 को ऐसे लिख लेते हैं ब्रैकेट में। अब 1 के बारे में सोचा अपन ने, यार 1 जो होता है ना वो tan में सोचना है, क्योंकि यहां भी tan है तो यहां भी tan में सोचेंगे। 1 होता है tan 45 डिग्री, 45 को हम π/4 लिखते हैं, तो यहां हमने लिखा tan थीटा इज इक्वल टू माइनस, यहां लिख दिया tan 45 डिग्री यानी π/4। क्लियर है? हाँ सर, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस tan π/4। ठीक है सर, हो गया। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब कई बच्चे क्या करेंगे, वो यहां का tan और यहां का tan काट देंगे, थीटा की जगह -π/4 लिख देंगे। गलत हो जाएगा बेटा, ऐसा नहीं कर सकते। देखो, काटा भी नहीं जाता। अगर ये माइनस का नहीं होता यहां, तब हम tan और tan को कंपेयर करके थीटा की वैल्यू π/4 कह देते, लेकिन तब जब ये माइनस का 4, ये माइनस नहीं होता, तब हम कर पाते ऐसा। पर ये माइनस आ गया, अब हमें थोड़ा सा दिमाग और घुमाना पड़ेगा, और घुमाना पड़ेगा तेज तेज। देखो ध्यान से सुनो, हमें यहां पर बेटा अब काहे की जरूरत पड़ेगी? अब हमें क्वाड्रेंट्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। वी विल नीड हेल्प फ्रॉम क्वाड्रेंट। ठीक है सर, क्वाड्रेंट बना लिया दोस्त अपन ने यहां, ठीक है। यहां क्वाड्रेंट्स रेडी हो गए। ध्यान से सुनना बेटा, डिटेल में समझाऊंगा, समय लगेगा यार, है ना, उसके लिए तसल्ली से तुमको देखना पड़ेगा। तो बेटा ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया बेटा जी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया दोस्त हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया दोस्त हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। डन है क्या? बिल्कुल डन है सर। अब यहां क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा, सबको पता है यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, राइट? बिल्कुल सर, है ना, बिल्कुल सही बात है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहां पर पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव लिख देता हूं। यहां कौन होता है बेटा? यहां साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक।
कौन भैया, साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक यहां पॉजिटिव होते, ठीक है सर, है ना। यहां कौन पॉजिटिव होता बेटा, यहां टेन और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते, ठीक है सर। बेटा यहां कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते। तो ये नॉलेज तो आपको बेसिकली होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी चीजें हैं, है ना, एसेंशियल चीजें, इनके अलावा, इनके बिना बेटा आप कर ही नहीं पाओगे। अब मैं ये सोच रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा, मैं ये सोच रहा हूं, सोचो ध्यान से सुनो, कि यार ये माइनस का टेन थीटा बाई टू, सोचो माइनस का टेन पाई बाय 4, ये माइनस जो है ना, मैं फिर बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, ये जो माइनस है ना, ये माइनस कब आता, टेन माइनस कब होता, टेन नेगेटिव कब होता। सर अगर हम ध्यान से देखें तो टेन यहां नेगेटिव होता है और टेन यहां नेगेटिव होता है, बस दो जगह नेगेटिव होता है ऐसा टेन, है ना। टेन यहां नेगेटिव, देखो टेन यहां भी टेन पॉजिटिव और यहां भी टेन पॉजिटिव, टेन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। हमें नेगेटिव टेन पूछ रहे हैं हम कि भैया नेगेटिव टेन बताओ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहता हूं तो मैं दो तरीके से आ सकता हूं। एक तो बेटा ये पाई है, आप सभी को पता है ये पाई है, ये पाई बाई 2 है, बिल्कुल सही बात है सर। ये क्या है, ये 0 है, ये 3 पाई बाई 2 है, ठीक है, डन सर। बेटा बेसिक समझा रहा हूं, बिल्कुल जड़ से समझा रहा हूं, इसलिए समय लगेगा, ठीक है। अब मैं बस इतना कह रहा हूं कि मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहता हूं, क्योंकि मुझे 10 जो है ना नेगेटिव का दिख गया, तो मैंने कहा यार 10 नेगेटिव कैसे आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आने के दो तरीके हैं, या तो आप कर दो पाई बाय 2 प्लस थीटा, या तो आप कर दो पाई बाय 2 प्लस थीटा, है ना। तो अब भाई इसके आगे देखना, ध्यान से सुनना, पाई बाय 2 प्लस थीटा करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, या फिर बेटा आप पाई माइनस थीटा करो, या आप पाई माइनस थीटा करो, है ना। ये दो चीजें हैं, आपको बस दो चीजें मिलेंगी जिससे आप नेगेटिव 10 पा सकते हो। अच्छा इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, सीरियसली यहां भी आ सकता है, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 आपको नेगेटिव चाहिए, हां सर 10 हमें नेगेटिव चाहिए, तो भैया 10 नेगेटिव कैसे आ सकता है, व्हाट आर दी कंडीशंस। तो भैया पहली कंडीशन तो ये है पाई, ध्यान से सुनना, और दूसरी कंडीशन ये है, ये हमने सेकंड क्वाड्रेंट में हम ले आए, सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, तो हमने फोर्थ क्वाड्रेंट की हेडिंग डाली, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कैसे ला सकते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है बेटा। या तो हम 3 पाई बाय 2 प्लस कर दें कुछ, 3 पाई बाय 2 प्लस समथिंग, तो यहां आ जाएंगे, या हम बेटा, या हम 2 पाई माइनस समथिंग करें तो भी नीचे आ सकता है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए भैया 270 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा तो आ जाओगे, या 360 माइनस थीटा आ जाएगा तो आ जाओगे। अब क्या करें सर अपन, ध्यान से सुनो, तो हम एक काम कर सकते हैं, फोर्थ में अपन यहां पर एक काम कर सकते हैं, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, या तो ये हो सकता है सर, या फिर 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं बेटा, इन दोनों को नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता सर, इन दोनों को इसलिए नहीं लिया जा सकता बेटा, क्योंकि यहां पर इन दोनों को लेने की वजह से, ध्यान से सुनना, ये थर्ड और फर्स्ट, ये पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस थीटा, देखना ये जो है ना, प्लस हो या माइनस हो, ये कॉस से कॉट, ये 10 से कॉट कर देता, कॉट से 10 कर देता। आपको पता होना चाहिए कि 90 प्लस या 90 माइनस थीटा साइन को कॉस, कॉस को साइन कर देता है, 10 को कॉट, कॉट को 10 कर देता है, सेक को कॉस, कॉस को सेक कर देता है। सेम यहां पर ये वाले, इसके साथ भी यही हाल है, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा या 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये भी कर देता है। तो यार इन दोनों को अपन नहीं ले सकते, तो हमें समझ में आ गया, या तो ये या फिर ये, इन दोनों में से, यानी सेकंड और फोर्थ वाले में से ही हमें खेल करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है क्या, है ना, इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। चलो अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब सुनते जाना, मुझे समझ में आ गया कि सर यहां या तो पाई माइनस थीटा लेना पड़ेगा या 2 पाई माइनस थीटा लेना पड़ेगा। अब अपन ने क्या करा, अपन ने इसकी जगह लिख दिया, ध्यान से सुनना बेटा, इसकी जगह लिख दिया 10 पाई माइनस थीटा की जगह पाई बाय 4। अब अपन ध्यान से अगर देखेंगे 10 पाई माइनस थीटा, ध्यान से सुनना, 10 पाई, पाई का मतलब ये है माइनस थीटा, माइनस का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में, सर सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता तो माइनस 10 थीटा आएगा, माइनस 10 थीटा, मतलब माइनस 10 पाई बाय 4 की जगह हम 10 पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं। पहला ये लिख सकते हैं, ठीक है, पहला तो ये लिख सकते हैं सर, ठीक है, डन, यस सर। तो इक्वल टू लिखेंगे 10 थीटा, जी सर, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा। 10 से 10 गया तो थीटा क्या आया सर, थीटा आ गया सर पाई माइनस पाई बाय 4, यानी 3 पाई बाय 4। तो थीटा क्या आया बेटा, 3 पाई बाय 4। लेकिन सिर्फ
सिर्फ पाई माइनस थीटा थोड़ी ना, 2 पाई माइनस थीटा भी तो चल सकता है, ये भी तो चल सकता है। हाँ यार ये भी चल सकता, बिल्कुल सही बात है। तो अपन ने क्या करा, अपन ने एक काम करा सर, क्या हमने एक काम किया, ध्यान से सुनना, क्या काम किया सर, हमने यहां इस वाले पार्ट को ऐसे सॉल्व कर दिया और एक और सॉल्व करेंगे इसको। सर कैसे, देखो बताता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है सर, ध्यान से सुनना बेटा। टेन 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा सर, ये तो माइनस का टेन थीटा होगा, क्या होगा, माइनस का टेन थीटा होगा। अगर 10 पाई माइनस थीटा करो तब भी माइनस टेन थीटा होगा, 10 2 पाई माइनस थीटा करो तब भी बेटा माइनस का टेन थीटा आएगा, ठीक है। तो 2 पाई माइनस थीटा ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो सर अगर मैं थीटा की जगह पाई बाय 4 लिख दूं, इसको हटाऊं इसको, है ना, अगर मैं थीटा की जगह पाई बाय 4 लिख दूं तो बेटा ये भी पाई बाय 4 आ जाएगा। तो माइनस 10 पाई बाय 4 की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, 10 2 पाई माइनस पाई बाय 4, है ना, जैसे हमने 10 पाई माइनस पाई बाय 4 लिखा, यहां पर भी सर खेल कर सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू 10 2 पाई माइनस पाई बाय 4। अब बेटा 10 से 10 चला गया, थीटा क्या आया, थीटा आया 2 पाई माइनस पाई बाय 4, एलसीएम लेंगे 4 2 8 माइनस 7 पाई बाय 4, क्या आया बेटा 7 पाई बाय 4। तो बेटा यहां जो 10 की वैल्यू निकली, मतलब थीटा की वैल्यू इधर जो आई 10 में, बेटा यहां लिखेंगे अपन ध्यान से, क्या यहां जो थीटा की वैल्यू आई वो आई, सर ध्यान से सुनिएगा, यहां जो वैल्यू आई वो आई 3 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4, और भी आ सकती 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पाई बाय 4 आ सकती, 12 13 14 15 15 पाई बाय 4 आ सकती, ये सब आ सकती, ठीक है। ये अपन ने लिख ली बेटा, इसको मैं इरेज करना चाहता हूं, जल्दी से देखो, ये tan थीटा इज इक्वल टू -1 सॉल्व किया, अब इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है सर, इसको मैंने इरेज कर दिया, डन, यस सर, इसको भी इरेज कर दो भाई, ये भी गया, और ये इसको भी हटाओ, ठीक है, इसको भी हटा दो क्योंकि tan के बारे में बातें थी, ठीक, डन सर। चलो अब बात करते हैं बेटा कॉस के बारे में, ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट कॉस। इसको यहां रख देते हैं अपन और इसको अलग हटाओ, तो इसको अपन साइड में कर देते हैं, ये तो सॉल्व हो गया सर tan थीटा। अब कॉस की बात कर लेते हैं सर, ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट कॉस थीटा। वहां से थीटा निकालते हैं और देखते हैं सर यहां थीटा की क्या हालत है, ठीक है। अब देखो 1/√2 जो है, अच्छा थोड़ा सा दिमाग से सोचो, कॉस में 1/√2 होता है कॉस 45 डिग्री, सही बात है सर, तो ये तो बहुत चुन्नू मुन्नू बात है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, इसकी जगह कॉस 45 लिख दिया, यानी कॉस पाई बाय 4। इतनी बात क्लियर है, डन है सर, सुनते जाना जी सर। अब यहां से हमने क्या करा, कॉस और कॉस को कंपेयर कर दिया, थीटा क्या आया दोस्त, यहां पहले तो थीटा आ गया पाई बाय 4, क्या आया पाई बाय 4, क्या यहां थीटा पाई बाय 4 आया, क्या यहां भी पाई बाय 4 आया, नहीं सर, यहां भी पाई बाय 4 नहीं है, जो यहां और यहां कॉमन आ जाएगा वो आंसर कहलाएगा हमारा, ठीक है सर। अब हम थोड़ा कंफ्यूज, क्यों यार, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 आया, लेकिन इससे काम नहीं बना, इससे हमारा काम नहीं बना। अब हम क्या करें, ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक सी चीज बता रहा हूं, सोचो, ध्यान से सोचो, ये वाला पार्ट प्लस का 1/√2 है, ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूं कॉस समथिंग माइनस या प्लस कुछ भी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, अब थीटा की जगह ध्यान से सुनना, थीटा की जगह पाई बाय 4 आएगा, कॉस ध्यान से सुनना बेटा, कॉस पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस 2 प्लस माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2, क्या आएगा इधर, देखो 3-4 चीजें आ सकती हैं, क्या यहां क्या आएगा, यहां सर, यहां देखो, यहां आ सकता है सर अपना, ध्यान से सुनना, हो सकता पाई बाय 2 आ जाए, हो सकता पाई आ जाए, हो सकता 3 पाई बाय 2 आ जाए, हो सकता 2 पाई आ जाए, बस इन 4 में से ही हमें ढूंढना है ना, पाई बाय 2 आ सकता, पाई आ सकता, 3 पाई बाय 2, ये प्लस माइनस में से कुछ भी आ सकता, देखेंगे क्या आ रहा है। अब सुनो मेरी बात, सुनना ध्यान से, ठीक है, डन सर, बेसिक से समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, ठीक है सर। कॉस हमें क्या चाहिए, हमें पॉजिटिव थीटा, कॉस पॉजिटिव चाहिए हमें, प्लस का चाहिए, है ना, माइनस का तो है नहीं है कि माइनस कॉस पाई बाय 2 लिखा हो, प्लस का कहां होता है कॉस, सर कॉस जो है ना सिर्फ यहां होता है पॉजिटिव, सिर्फ यहां होता है, और यहां फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा और सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्लियर है, हाँ सर। अब हमें समझ में आ गया कि या तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के लिए या तो पाई बाय 2 माइनस का इस्तेमाल करेंगे या 2 पाई प्लस का इस्तेमाल करेंगे,
है ना, या फिर हम इस वाले क्वाड्रेंट, क्योंकि cos प्लस यहां भी है, cos प्लस यहां भी है, या तो हम इसमें आने के लिए 2 पाई माइनस का इस्तेमाल करेंगे, माइनस मतलब पीछे, या 3 पाई बाई 2 प्लस का इस्तेमाल करेंगे। चार कंडीशन बनी सर, क्या चार कंडीशन बनी, क्या ध्यान से देखो सर, हमें cos थीटा, ध्यान से सुनना, cos थीटा हमें पॉजिटिव चाहिए। कैसे आएगा पॉजिटिव, देखो ना ये पॉजिटिव का है, ये पॉजिटिव cos पाई बाई 4 है, ठीक है। ये कैसे आएगा सर, या तो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा या फिर अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में, बस दो ही क्वाड्रेंट्स में आ सकता है। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 तो वैसे हम लेते नहीं है ना, वैसे ही नहीं लेते हम क्या करेंगे, 2 पाई प्लस थीटा ले लेंगे। तो सर या तो हम फर्स्ट में आने के लिए 2 पाई प्लस थीटा का उपयोग करेंगे, है ना, cos 2 पाई प्लस थीटा विल बी cos थीटा, ठीक है, डन सर। या हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए 2 पाई माइनस का इस्तेमाल करेंगे, cos 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये भी हमें क्या देगा सर, cos थीटा प्लस का, और ये भी हमें क्या देगा, प्लस का cos थीटा। अब इन दोनों में से हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम देखते हैं सर क्या आ सकता है, ध्यान से देखो क्या आ सकता है, देखते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या करा यहां, ये तो हो गया नंबर 1, अब नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। नंबर 2 देखते हैं सर, देखो cos थीटा लिखा अपन ने, यस सर cos थीटा लिखा, इज इक्वल टू cos पाई बाई 4 को मैंने लिखा cos 2 पाई प्लस पाई बाई 4, है ना, cos 2 पाई प्लस पाई बाई 4। चलो लिखते हैं सर cos 2 पाई प्लस पाई बाई 4, cos 2 पाई प्लस पाई बाई 4। देखो 2 पाई का मतलब है बेटा यहां से घूम के यहां आ गए, ठीक है, और प्लस पाई बाई 4 का मतलब है ऊपर चले गए। सर यहां तो cos पॉजिटिव होगा, तो ये आ जाएगा cos थीटा, यानी cos पाई बाई 4, यही आ जाएगा, ठीक है, समझ गए, यस सर बिल्कुल समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर जब तुम ऐड करोगे तो क्या आएगा, 4 2 8 और 1 9, तो ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू cos 9 पाई बाई 4। इस हिसाब से cos से cos गया बेटा, थीटा आया 9 बाई 4, 9 पाई बाई 4 आया, तो ये आ गई थीटा की दूसरी वैल्यू। क्या यहां tan की वैल्यू 9 पाई बाई 4 आई, नहीं आई सर, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी हमारा, देखो कॉमन आंसर होगा, यहां जो आंसर आया और यहां जो आंसर आ रहा है उसमें जो कॉमन आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा इस पूरे क्वेश्चन का। तो सर ये सेकंड वाला भी फ्लॉप हो गया। अब बात करते हैं सर थर्ड वाला, है ना, अब तीसरे वाले की बात कर लेते हैं। तीसरा वाला क्या है, देखो ये भी हो गया, अब ये और ट्राई करते हैं, ठीक है, 2 पाई माइनस थीटा। तो सर cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4। अब cos पाई बाई 4 को मैंने क्या लिख देना है, cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा मतलब पाई बाई 4, ये लिख दिया सर हमने, है ना। तो क्या लिखा, cos थीटा, इसको भूल जाओ, cos 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा। अगर मैं यहां से 2 पाई चल के यहां आ गया और माइनस थीटा मतलब पीछे आ गया, तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा बेटा, 2 पाई माइनस थीटा cos पाई बाई 4 आ जाएगा, तो यही आ जाएगा, है ना। तो यहां बेटा माइनस करेंगे, 4 2 8 माइनस 1 7 7 पाई बाई 4 आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू cos 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4। बेटा cos से cos गया, थीटा क्या आया, यहां थीटा आया 7 पाई बाई 4। बेटा क्या ये यहां लिखा हुआ है, हां सर यहां लिखा हुआ है। हमारा आंसर आ गया कि जो थीटा है tan वाला, इस वाले में भी थीटा जो आएगा वो 7 पाई बाई 4 आएगा, इस वाले में भी जो थीटा आएगा वो 7 पाई बाई 4 आएगा। तो फाइनल आंसर क्या हुआ सर, फाइनल आंसर हुआ 7 पाई बाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समय लगा लेकिन मैंने डिटेल में समझाया है आपको, ठीक है। इतनी बात क्लियर है क्या, यस और नो, यस सर बिल्कुल क्लियर है। जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलें। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 और देखते हैं 17 क्वेश्चन जो है वो क्या है। ये रहा 17th क्वेश्चन, ठीक है। जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, यहां भी जनरल वैल्यू की बात हो रही है, तो पहले अपन लिख लेते हैं कि दिया क्या गया है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा, ठीक है, 2 कोसेक थीटा, ठीक है। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से आपको इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। कॉट होगा मेरे प्यारे कॉस अपॉन साइन, कॉट क्या होगा बेटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, टेन क्या होगा बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
इज इक्वल टू, ये आया बेटा 2 इंटू कोसेक, क्या है दोस्त, कोसेक है 1 अपॉन साइन थीटा। इतनी बात डन है, बिल्कुल डन है सर। एलसीएम वेलसीएम सॉल्व करो, छोटा क्वेश्चन है बेटा ये तो। दिस इंटू दिस एलसीएम आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एलसीएम आया, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन थीटा। ठीक है सर, 2 अपॉन साइन थीटा। क्लियर है, 101% क्लियर है। अब यहां भी साइन थीटा, यहां भी साइन थीटा, कट हो गया। सुनते जाना जी सर, ये पूरा 1 हो गया सर, 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, है ना। अब ये कॉस थीटा वहां जाएगा तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस थीटा। 1 के अपॉन में 2 आ जाएगा तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर है, हाँ सर। अब सुनो मेरी बात, हमारे पास वैल्यू आ गई कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ, कॉस थीटा इज इक्वल टू दोस्त हाफ। अब सोचो ना, कॉस थीटा में हाफ 1/2 क्या होता है, कॉस पाई बाई 3, कॉस 60 डिग्री होता, कॉस 60 होता 1/2। 1/2 क्या होता है बेटा, 1/2 होता है कॉस 60 डिग्री। 60 का मतलब बेटा पाई बाई 3, ये होता है कॉस 60 यानी पाई बाई 3। तो सर यहां भी कॉस आ गया, ठीक है। अब कॉस से कॉस गया, थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाई 3। अब बच्चे यहीं तक लिखकर आंसर छोड़ देंगे और कहेंगे सर ये आंसर है। नहीं, ये आंसर नहीं है। अगर आप यहां तक आंसर लिखकर छोड़ोगे तो सामने वाले को आपने एक रीजन दे दिया आपके मार्क्स कट करने का, एक रीजन दे दिया, एक वैलिड पॉइंट दे दिया जिसके तहत वो आपके मार्क्स उड़ा सकता है, आपका स्कोर कम कर सकता है। क्यों सर, ऐसा क्यों, बताता हूं, सुनो। हमारा ये पूरा पोर्शन, ध्यान से सुनना बेटा, कॉस में चल रहा है, ये पूरा कॉस में चल रहा है, सब कुछ कॉस में आ गया, कॉस है ना, पूरा कॉस में चल रहा है। जी सर। अब मैं तुमसे अगर ध्यान से सोचने को कहूं कि क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा सा विचार करो, क्वाड्रेंट्स के बारे में थोड़ा सा विचार करो, ठीक है सर, ठीक है। ये अपन ने बना लिया। ये है सर अपना 0, ये है पाई बाई 2, ठीक है सर, ये हो गया पाई, एंड दिस इज 3 पाई बाई 2, ठीक है। इतनी बात डन है, बिल्कुल डन है सर, कॉमा 2 पाई, ठीक है। सुनते हैं ना जी सर, आप तो सुनाओ। मैं बस इतना चाहता हूं कि कॉस में, ध्यान से सुनना बेटा, मेरा क्वेश्चन बस सुनना, ध्यान से समझना बात को। क्या कॉस थीटा की जो वैल्यू 1/2 है, थीटा सिर्फ और सिर्फ पाई बाय 3 हो सकता है क्या इस कंडीशन में? क्या सिर्फ जो थीटा की वैल्यू है वो पाई बाय 3 होगी बस, और कोई सी वैल्यू नहीं हो सकती? तो बेटा इसका आंसर है सर हो सकती है। कॉस समथिंग इज इक्वल टू पाई बाय 2 जो दिया बेटा, अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना, कॉस 420 की वैल्यू निकालो, 420 डिग्री, बेटा इसकी वैल्यू भी 1/2 होगी। करके देख लो, इसकी वैल्यू भी 1/2 होगी, करके देख लो। देखो बताता हूं, देखो कॉस 420 को हम लिख सकते हैं कॉस, ध्यान से सुनना सर, कॉस 360 प्लस 60, ठीक है, 360 प्लस 60 ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर, 360 को हम 2 पाई लिख सकते हैं, है ना। क्लियर है, समझते जाना बात को। बात किसकी हो रही है बेटा, कॉस की। बात किसकी हो रही दोस्त, कॉस की, ठीक है सर। तो कॉस के बारे में बस पॉजिटिव लिख दो। कहां कॉस के बारे में बात हो रही पूरी सर, कॉस यहां पॉजिटिव होगा और यहां पॉजिटिव होगा, कॉस यहां नेगेटिव और यहां नेगेटिव होगा, है ना, तो पता ही है सबको, ठीक है सर। अब कॉस 2 पाई प्लस थीटा, ध्यान से सुनना, कॉस ये हो गया 2 पाई, जी सर, प्लस ये हो गया थीटा, है ना। 60 को अपन लिख देते हैं पाई बाय 3, ठीक है सर। कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या होता बेटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा होता। देखो बताता हूं, 2 पाई यहां से अपन गोल घूम के यहां आ गए, और प्लस थीटा, थीटा का मतलब है और थोड़ा ऊपर आ गए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, यहां तो बेटा पॉजिटिव होता है ना। तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं सर, सिर्फ कॉस थीटा होता, और थीटा पाई बाय 3 है, तो इसकी भी वैल्यू बेटा 1/2 आई। किसकी वैल्यू, 420 की वैल्यू आ गई। बात इतनी क्लियर है? यस सर। अच्छा सर 420 की भी आ गई, इसका मतलब 420 भी आ सकता है थीटा की जगह, बिल्कुल आ सकता है। अच्छा 300 भी आ सकता है, देखो करके दिखाऊं, देखना। अगर मैं तुमसे कहूं कॉस 300 की वैल्यू निकाल के दिखाओ, कॉस 300 की वैल्यू बेटा ये भी 1/2 आएगी। कैसे, चलो अभी बताता हूं। देखो अभी ये सिर्फ इसलिए करके दिखा रहा हूं तुमको बार बार, जिससे तुम्हारा कंफ्यूजन ना रहे कुछ भी।
अब cos 300 को अपन लिख सकते हैं cos 360 माइनस 60, cos 360 डिग्री माइनस 60। हाँ सर, 360 में से 60 माइनस कर दोगे 300 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, 360 को लिख सकते हैं 2 पाई, cos 2 पाई माइनस थीटा, ये थीटा हो गया पाई बाय 3 है ना, 60 डिग्री को पाई बाय 3, cos 2 पाई माइनस थीटा। अब 2 पाई देखना क्या है, यहां से गोल घूम के 2 पाई यहां आ गए। हाँ सर, और माइनस थीटा है, माइनस थीटा माइनस समथिंग, तो माइनस में पीछे जाना पड़ता है। तो यार यहां cos क्या है, यहां cos तो पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव होता। तो सर हमें समझ में आ गया cos 2 पाई माइनस थीटा प्लस का cos थीटा होगा, तो ये क्या होगा, प्लस का cos थीटा। और पाई बाय 3 क्या होता है बेटा, 1/2। समझ रहे हो? तो एक बात समझ में आई अपन को, क्या सर, कि cos, ध्यान से सुनना बेटा, cos 2 पाई प्लस थीटा हो या cos 2 पाई माइनस थीटा हो, इन दोनों कंडीशन में पॉजिटिव cos थीटा आता है। क्या आता है बेटा, इन दोनों कंडीशंस में हमारे पास पॉजिटिव cos थीटा आता है। पॉजिटिव मतलब माइनस नहीं लगेगा cos के पीछे, cos के पीछे पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस साइन ही आएगा, बस ये याद रखना है आपको। इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट अपन आगे बढ़ पाए। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। चलो मूविंग ऑन, आगे चलते हैं सर। अब सर सिर्फ 2 पाई की बात हो रही है क्या, सिर्फ 2 पाई? नहीं 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 नहीं, अगर मैं 2 पाई की जगह n लिख दूं तब भी सही है। मतलब 2 पाई का मतलब होता है एक पूरा राउंड, एक पूरा राउंड। भाई 3 राउंड ले लूं, 1 2 3, तब भी वही कंडीशन होगी, पढ़ी है ना बेटा अपन ने। cos 2 पाई प्लस माइनस थीटा cos थीटा होता है। इन दोनों की जगह मैं लिख सकता हूं बेटा एक ऐसी लाइन जिसको अपन ऐसे कह सकते हैं, cos 2 पाई प्लस माइनस थीटा गिव्स यू प्लस का cos थीटा। डन? यस सर। बस इसी के साथ हम n भी लिख सकते हैं, cos 2 पाई n प्लस माइनस थीटा विल गिव यू cos थीटा। तो n भी लिखा जा सकता है यहां। n मतलब भाई 2 पाई का मतलब है 360 डिग्री पूरा राउंड, 2 पाई n का मतलब है n की जगह कोई भी इंटीजर आ जाएगा, 5 आ सकता है, 10 आ सकता है, 3 आ सकता है, 3 राउंड 4 राउंड। देखो 2 पाई को तो मैं राउंड बोलता हूं, एक पूरा राउंड है ना। तो सर हमें समझ में आ गया पाई बाय 3 आंसर नहीं है, बस पाई बाय 3 तो एक थीटा की तरह काम कर रहा। हमारा मेन आंसर ये है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। आंसर क्या है बेटा मेन? हमारा मेन आंसर है 2n पाई या 2 पाई n लिख लो, 2 पाई n प्लस माइनस थीटा यानी पाई बाय 3। ये है बेटा अपना आंसर, ये है आंसर। पाई बाय 3 मतलब क्या ना, बस पाई बाय 3 लिख के आओगे गड़बड़ हो जाएगी। पाई बाय 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं यहां पाई बाय 3 लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल इसको इरेज करके मैं यहां पाई बाय 3 लिख दूं, लो भाई, तो इस पाई बाय 3 की जगह क्या आ सकता है, 2 पाई प्लस पाई बाय 3, इसकी जगह भी पाई बाय 3 आ सकता है, 2 पाई माइनस पाई बाय 3 है ना, इसकी जगह लिख दूं पाई बाय 3 तो ये आ जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा, ये हमारा आंसर रहेगा 2 पाई n प्लस माइनस पाई बाय 3। क्लियर है? यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट है ना। cos अपना थीटा 1/2 आया था, cos थीटा अपना 1/2 आया, cos थीटा सर हमारा 1/2 आया। अब 1/2 की शक्ल जो है ना, सब बच्चे बस यही देखेंगे, सर हम तो cos थीटा को, सर 1/2 को हमने cos पाई बाय 3 लिख दिया, cos से cos को गोली मारी, सर थीटा आ गया हमारा पाई बाय 3 और हमने ये आंसर लिख दिया। आधे मार्क्स तुम्हारे कट जाएंगे, मैं फिर बोल रहा हूं, cos पाई बाय 3 1/2 जो है ना, सिर्फ और सिर्फ cos पाई बाय 3 की वैल्यू नहीं होती। ये जो 1/2 है, ध्यान से सुनो बेटा, इस 1/2 को पाई बाय 3 के अलावा हम और भी चीजें बोल सकते हैं। क्या? cos, ध्यान से सुनना, cos 2 पाई n प्लस पाई बाय 3 या माइनस पाई बाय 3, ये होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू बेटा 1/2 होती है, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू क्या होगी सर, इस पूरे की वैल्यू होगी cos पाई बाय 3, इस पूरे की वैल्यू होगी cos पाई बाय 3 और cos पाई बाय 3 हमें 1/2 देगा। ठीक है, तो 1/2 की जगह सिर्फ cos 60 डिग्री आए ये जरूरी नहीं है, cos 2 पाई n प्लस माइनस पाई बाय 3 आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, सो दिस विल बी आवर आंसर, है ना। इसकी जगह अपन क्या लिख लेंगे दोस्त, इस पूरे की जगह अपन लिख लेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 की जगह क्या लिख लेंगे, cos 2 पाई n प्लस माइनस पाई बाय 3, है ना। cos से cos गया, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई n
प्लस माइनस पाई बाय 3। दिस इज आवर आंसर। जल्दी से कॉपी कर लो, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन 18 पे चलते हैं। इरेजिंग दिस, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 18। चलो भैया पढ़ते हैं। आज तो ये जनरल वैल्यू वाले ही क्वेश्चंस अपन को मिल रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ 2 sin स्क्वायर थीटा, इफ 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा, ठीक है भैया, वेयर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, जो थीटा है ना, जो थीटा है ना बेटा, वो 0 डिग्री से 2 पाई डिग्री, मतलब जो थीटा है ना वो काहे को बिलोंग कर रहा है, थीटा बिलोंग कर रहा है 0 डिग्री से 2 पाई, 0 रेडियन से 2 पाई, मतलब पूरा। अरे ऐसे यार देखो, मतलब 0 से लेकर गोल घूम के थीटा यहां तक हो सकता है, बस 2 पाई तक, ठीक है, बस थीटा यहीं तक हो सकता है, मतलब थीटा 0 डिग्री हो सकता है, 360 डिग्री तक हो सकता है, बस, ठीक है, डन, यस सर। अब पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सॉरी वैल्यू ऑफ थीटा। अब यहां पर जनरल वैल्यू नहीं है, यहां थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इजीली हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना बेटा, ये साइन स्क्वायर है और ये कॉस है, बेटर होगा इसको भी तुम कॉस में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये किया जा सकता है, इसको तुम साइन में नहीं कर पाओगे, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो बेटर होगा कि हम इसको क्या करें सर, साइन से कॉस में कर लें, ठीक है। 2 ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर है, यस सर। 2 का मल्टीप्लाई कर दो दोस्त अंदर, 2 का जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2 माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सर 3 कॉस थीटा। इससे फायदा क्या हुआ सर, ऐसा करने से हमारा प्रॉफिट क्या हुआ भाई, हर स्टेप में कुछ ना कुछ फायदा होगा, तभी तो हम कर रहे हैं। हाँ है यहां फायदा, यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, देखो कैसे, इन दोनों को उधर ले जाओ तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, वहां जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, डन सर। ये पार्ट ऑलरेडी यहां है प्लस का 3 कॉस थीटा, ठीक है सर, और मेरे प्यारे 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या, नो सर। अब इसको थोड़ा अच्छा दिखाना है तो तुम एक काम कर सकते हो, कॉस थीटा जहां है वहां एक्स लिख दो, तुम्हारी मर्जी, देखो लेट कर लो, लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, कॉस स्क्वायर है ना, तो 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 2। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें क्लियर दिख रही होगी, साफ साफ है ना, डन सर। तो अब अपन क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। 2x स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है, हाँ सर। अब 2 2 जा 4, मिडिल टर्म स्प्लिट वाला प्रोसेस जो रहता है, 2 2 जा 4, ठीक है सर, माइनस का 4 आया, तो अपन एक काम करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x, लो भैया 3x को स्प्लिट कर दिया है ना, ये तो कर ही सकते हो तो मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस, 2x कॉमन ले लो, x प्लस 2 आएगा बेटा जी, ठीक है, माइनस का 1 कॉमन ले लो, x प्लस 2 आएगा बेटा जी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। व्हाट डू वी हैव नाउ, अब हमारे पास बेटा यहां से लेकर यहां तक x प्लस 2 है, यहां से लेकर यहां तक x प्लस 2 है, तो हम क्या करेंगे सर, x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। सो लेट अस टेक x प्लस 2 कॉमन। अच्छा दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, यहां 2x बचा और यहां -1 बचा, तो यह लिख लेंगे सर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जैसे ही हमारे पास ये मिडिल टर्म स्प्लिट से हमारे पास रूट्स आ गए, आप कह सकते हो ये और ये, इनको इक्वल टू 0 लिखो भाई साहब, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई, -2, और 2x माइनस 2, 2x माइनस 1, इसको इक्वल टू 0 लिख दो, तो x की वैल्यू क्या आई बेटा, 1/2। इतनी बात क्लियर है क्या, हाँ सर बिल्कुल दमादम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, डन। अब बच्चा देखो x जो है ना हमारा, x वो cos थीटा है, ध्यान से सुनो, x इज cos थीटा, तो बेटा यहां पर हमने cos थीटा लिखा इज इक्वल टू -2, यहां पर हमने cos थीटा लिखा, तो x की जो वैल्यू आई वो बेसिकली cos थीटा की वैल्यू आई हमारे पास, ठीक है, तो x थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब यार देखो बच्चा, तुम्हें क्लियर पता होना चाहिए जो cos थीटा की रेंज होती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं अपन, तो रेंज और डोमेन तो अपन ने पढ़ा है, cos थीटा की जो रेंज होती है, देखो डोमेन बताऊं, अगर मैं डोमेन कहूं तो ऑल रियल नंबर्स डोमेन है, पर जो रेंज है ना सर, वो 1 से -1 ही है बस, है ना, 1 से -1 ही आएगी, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू जो आएगा ना, cos थीटा इज इक्वल टू जो आएगा, मेरी बात सुन लो, cos थीटा इज इक्वल टू ये जो आएगा ना,
ये वाला पार्ट बेटा इनसे बिलोंग करेगा, इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। मतलब सर -2 तो हो ही नहीं सकता, cos थीटा इज इक्वल टू -2, पॉसिबल ही नहीं है। cos थीटा इज इक्वल टू -2 तो पॉसिबल ही नहीं है। -1 से छोटा नहीं हो सकता cos थीटा का वैल्यू, और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो सर ये तो इम्पॉसिबल है। तो अपन एक लाइन लिखेंगे, क्या cos थीटा इज इक्वल टू -2 इज इम्पॉसिबल, इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो अपन इसको निग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे कि भैया तू जा और घर पे बैठ के आराम कर। ठीक है, मेन हमारा फोकस यहां आ गया। तो सर अब बचा cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो हम ध्यान से देखेंगे, यहां cos थीटा लिखा इज इक्वल टू 1/2 की जगह हमने cos 60 लिख लिया, है ना। अब यहां से cos से cos गया, थीटा की जगह π/3 आ गया। बच्चे आंसर समझ के बल्ले बल्ले करने लगेंगे, पर रुको 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 रुको, एक काम और हो सकता है, एक काम और हो सकता है। क्या? हमारे थीटा की वैल्यू π/3 आ गई, ये तो हम समझ गए, थीटा की वैल्यू π/3 आ गई। बेटा एक और वैल्यू आ सकती है, मैं तो कह रहा हूं एक और वैल्यू आ सकती है। क्यों सर, कैसे? और आप कैसे कह सकते हो कि एक और वैल्यू आ सकती है, बताता हूं, सुनो। बस तुम इस पे फोकस करना, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। मैं सब इरेज कर रहा हूं, जल्दी से देख लो। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 लिखूंगा अभी मैं, ठीक है, सब इरेज कर रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस ऑल, मैंने पूरा उड़ा दिया, समझो, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। बस अपने पास क्या है सर, अपने पास है cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब एक तरफ अपना दिमाग गया कि यार LHS में cos थीटा लिखा हुआ है, RHS में भी cos में लिख लें। cos थीटा इज इक्वल टू, ये cos 60 डिग्री होता है ना। 1/2 जो है ना cos में, cos 60 की वैल्यू है, तो cos 60 को हमने लिखा π/3। cos से cos गया, लो भैया थीटा की एक वैल्यू आ गई हमारे पास π/3, और हम बढ़िया खुश। और हमने कहा सर हमारा आंसर आ गया सर π/3। हाँ बेटा आंसर तो है, लेकिन ये पार्शियल आंसर है। पार्शियल मतलब आधा आंसर है भी, मतलब सर एक और आएगा। कैसे पता चला आपको कि एक और आ सकता है? अब वो बता रहा हूं मैं तुमको तरीका, कि पता कैसे करेंगे कि एक आध और आंसर आ सकता है कि नहीं। ये बेटा अपन को ध्यान से देखो, देखने के लिए नहीं दिया गया कि सिर्फ देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी गई है। देखो ध्यान से देखना, ठीक है। ये अपन ने क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना ली, ठीक है, डन सर। देखते जाना बेटा, ये 0 रेडियन है, 0 रेडियन से घूम के इधर आए π/2 रेडियन आ गई, π/2 से घूम के इधर आए पाई आ गया, मतलब 180 डिग्री। इससे घूम के आए 3π/2 आ गया, यानी 270 डिग्री। और इससे घूम के वापस यहां आए तो 2π आ गया, 360 डिग्री। बेटा 0 से 2π के बीच में, या 0 से 2π तक कुछ भी हो सकता है थीटा की वैल्यू। तो थीटा की सिर्फ एक वैल्यू आए ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब थीटा की वैल्यू हमारे पास π/3 आ गई, ये तो सही है, ठीक है। π/3 बेटा ध्यान से सुनो, मैं फिर बोल रहा हूं, थीटा लाइज फ्रॉम 0 to 2π। मतलब 0 से शुरू करके थीटा यहां कहीं भी हो सकता है। मतलब थीटा सर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, और यहां भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब सुनो मेरी बात, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 जो है बेटा, ये सिर्फ 60 की नहीं आती है, सिर्फ 60 की वैल्यू नहीं आएगी। ये ध्यान से सुनना, मैं एक चीज दे रहा हूं तुम्हें, ये पॉजिटिव 1/2 है। अब cos जो है पॉजिटिव कहां होता? एक तो यहां सारे पॉजिटिव होते, और cos एक यहां पॉजिटिव होता, एक यहां पॉजिटिव होता है ना, एक यहां फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता, सबको पता है। तो यार सोचो cos फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे ला सकते? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाने के दो तरीके हैं, या तो 2π माइनस समथिंग, या फिर 3π/2 प्लस समथिंग, है ना। या तो 2π माइनस समथिंग, 2π माइनस थीटा, या फिर 3π/2 प्लस थीटा। और 3π/2 प्लस थीटा पे मैं ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं, क्योंकि बेटा यहां पर ये 3π/2 और π/2 ये पलट देते, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देते, तो इस पे मैं ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं। तो 2π माइनस थीटा पे मुझे भरोसा है, तो मैंने क्या करा, मैंने लिखा cos 2π माइनस थीटा, है ना, इज इक्वल टू, सर पॉजिटिव होगा, cos 2π माइनस थीटा, cos थीटा प्लस का cos थीटा आएगा, cos थीटा। इतनी बात अपन को क्लियर चमक गई? जी सर बिल्कुल चमक गई, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है। अब सुनते जाना मेरी बात। जी सर, अगर मैं तुमसे कहूं थीटा की जगह π/3 लिखो, तो सर यहां भी π/3, बिल्कुल सर, बिल्कुल यहां भी π/3 लिखना पड़ेगा, है ना। इस थीटा की जगह भी तुम्हें π/3 लिखना पड़ेगा, है ना, -2π, ठीक है सर, ब्रैकेट ब्रैकेट और cos, ठीक है। ये कितना है, इसको सॉल्व करेंगे, 3 to the 6 - 5π/3, ये आएगा 5π/3। cos 5π/3 इज इक्वल टू cos π/3। मतलब सर
मतलब थोड़ा ध्यान से सुनना, मतलब ये जो 1/2 है ना, ये जो 1/2 है, ये cos π/3 है, ये तो हम समझ गए cos 60 डिग्री है, पर cos 60 डिग्री खुद cos 5 π/3 के बराबर है, ये खुद cos 5 π/3 के बराबर है। मतलब 1/2 जो है वो cos π/3 की वैल्यू है, cos 60 डिग्री की वैल्यू है। cos 60 डिग्री खुद cos 5 π/3 के बराबर आया, मतलब अगर 1/2 इसकी वैल्यू है तो 1/2 इसकी भी वैल्यू हुई, तो बेटा cos थीटा इज इक्वल टू cos π/3 से थीटा π/3 तो आ गया, पर बेटा जी cos थीटा इज इक्वल टू cos π/3 से थीटा π/3 भी आ गया, तो थीटा के दो आंसर आए, एक आया π/3 और एक आया बेटा 5 π/3। दोनों जो है ना, ये दोनों जो थीटा की वैल्यूज आई, ये दोनों हमारी 0 से 2 पाई के बीच में ही होनी चाहिए, और ये दोनों 0 से 2 पाई के बीच में ही बिलोंग कर रही हैं। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। कई बच्चे बस π/3 लिख के छोड़ देंगे, भूल जाएंगे और खेल खत्म हो जाएगा उनका। क्लियर है क्या? डन है? बिल्कुल डन है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, डन। चले, शुड वी मूव ऑन? यस सर, वी विल मूव ऑन नाउ। ठीक है, डन। चलो, 6 पाई माइनस पाई 5 π/3, परफेक्ट। ठीक है, चलो भाई, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, और इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, सो इरेजिंग दिस, ये रहा हमारा क्वेश्चन 19। जल्दी से पढ़ लेते हैं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है sec x cos 5x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत खतरनाक चीज लग रही है देखने में, पर आई होप कि खतरनाक नहीं होगी। sec x और cos 5x, ठीक है, cos 5x, अरे भाई 5x हो जा, ठीक है, +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा x जो है ना एंगल, वो π/2 और मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, और π/2 90 डिग्री भी हो सकता है। बताऊंगा अभी आपको, इस पे भी, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ठीक है, आप सुनना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलो करते हैं, सुनो। देखो बच्चों, ये पूरा पार्ट मल्टीप्लाई में है, cos sec x इंटू cos 5x। sec x को हमने लिख दिया बेटा 1/cos x। क्या लिखा? 1/cos x इंटू, ये क्या है सर? ये क्या है? ये cos 5x है। ठीक है सर, +1 इज इक्वल टू 0। डन है? बिल्कुल डन है सर। अच्छा, दिस इंटू 1, तो ये हो जाएगा cos 5x अपॉन cos x, cos 5x अपॉन cos x, और +1 का मतलब +1/1 कर सकते हैं बेटा, है ना। अब सर इसका एलसीएम लिया जा सकता है, चलो इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, लेट अस टेक एलसीएम। तो सर जी, इसका एलसीएम लेने के लिए cos x और 1 का एलसीएम cos x ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, ये क्या? ये तो नॉर्मल रहेगा, एलसीएम तो खेलना जानते हो ना भाई। cos 5x प्लस cos x इंटू 1 cos x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये cos x 0 के पास जाएगा, मल्टीप्लाई होने, तो खत्म हो जाएगा। तो cos 5x प्लस cos x बचा, cos 5x प्लस cos x इज इक्वल टू 0 बचा। अब मेन गेम शुरू है ना, अब मेन जो गेम है वो शुरू होगा, फॉर्मूले वाला। ठीक है, हमारे पास आया बेटा cos 5x, ठीक है सर, प्लस cos x इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, इज इक्वल टू 0। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये बेटा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला बन रहा है। cos c प्लस cos d, और इक्वल टू 0 मत देखो अभी तुम। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या है सर? cos c प्लस cos d। क्या है सर इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चे 2 cos c प्लस d/2, है ना, cos c माइनस d/2। लो भैया, ये फॉर्मूला है। क्लियर है क्या? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। चलो सॉल्व करते हैं भाई। c प्लस d, देखो 2 cos c प्लस d/2, cos c माइनस d/2, cos c माइनस d/2 इज इक्वल टू 0। अब इसको ऐड करेंगे 6 3 यानी 2 cos 3x। सही बात है सर, 2 cos 3x, है ना। 5x माइनस x 4x, 4x का हाफ 2x, तो ये हो जाएगा cos 2x इज इक्वल टू 0। क्लियर है? हाँ सर, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके खत्म, तो cos 3x इंटू cos
2x इज इक्वल टू 0। अब देखना यहां दिमाग लगा ना थोड़ा सा। जी सर, बेटा दो चीजें मल्टीप्लाई में है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, और 0 के इक्वल आ रहा, तो सिंपल है, या तो बेटा अपन कह सकते हैं cos 3x इज इक्वल टू 0, cos 3x इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर हम कह सकते हैं cos 2x इज इक्वल टू 0, है ना, या फिर cos 2x इज इक्वल टू 0। इज इट? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ सर। अब देखो ध्यान से सोचो और मुझे बताओ 0 कब होता है cos में? सर cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है। करके देख लो, cos 90 की वैल्यू 0 होती, तो मैंने यहां लिखा cos 3x इज इक्वल टू यहां cos 90 का मतलब बेटा पाई बाय 2। ठीक है, cos से cos गया, 3x इज इक्वल टू क्या आया दोस्त? पाई बाय 2। 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल टू पाई बाय 2 इंटू 3, तो ये 6 हो जाएगा। x की वैल्यू आई बेटा पाई बाय 6। ये पहला आंसर आ गया x का। अच्छा, अब आंसर सही आया कि नहीं वो हमें यहां से मैच करना पड़ेगा, वो भी अपन बाद में देखेंगे। अच्छा, यहां cos 2x, ध्यान से सुनो, cos 2x इज इक्वल टू 0, 0 मतलब cos 90 डिग्री, cos 90 cos ही लिखना बेटा क्योंकि cos चल रहा है, तो cos 90 मतलब पाई बाय 2। cos से cos गया, यहां आया बेटा 2x इज इक्वल टू पाई बाय 2। 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो यहां से cos पाई बाय x की वैल्यू पाई बाय 4 आई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जी सर, ठीक है, ध्यान से सुनना। हमें जो x की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू निकालने को बोला गया है, उसका एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया, उसका एक बाउंड्री दे दी। क्या बाउंड्री दे दी? देखो बताता हूं। ये इसका क्या मतलब है सर? 0x पाई बाय 2। इसका क्या मतलब है? देखो 0 का मतलब है 0 डिग्री, ठीक है, x पाई बाय 2 का मतलब है 90 डिग्री। ठीक है सर, तो अगर हम इसको क्वाड्रेंट में देखेंगे, अगर हम इसको क्वाड्रेंट में देखना चाहें तो दोस्त ये होगा 0 डिग्री, भी कह सकते हो आप इसको 0 डिग्री। ठीक है, दिस इज 0 डिग्री। अरे बन जा भाई अच्छे से, 0 डिग्री, ये 90 डिग्री है यानी पाई बाय 2 अपना। ठीक है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो x है ना, ये 0 डिग्री से बड़ा होगा, मतलब 0 डिग्री से बड़ा होगा। देखो 0 डिग्री पे मैंने छुड़ाया नहीं है, मैंने टच नहीं किया, 0 डिग्री से बड़ा होगा पर 90 डिग्री हो सकता है। 0 डिग्री पे बड़ा है पर 0 डिग्री 90 डिग्री पे हो सकता है। मैं यहां मैंने हॉलो सर्कल बना दिया, यहां मैंने डार्क सर्कल बना दिया, तो इतने पार्ट में से हो सकता है। ठीक है, यानी यहां इधर नहीं होगा, इधर जो x है, x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी पर 90 से छोटी या 90 भी हो सकती है। तो सर x की एक वैल्यू आई पाई बाय 6 जिसको हम 30 डिग्री बोलते हैं, सर वो तो यही है, 30 डिग्री तो यही है, यानी सही आई यार वैल्यू, इन्हीं के बीच में है। एक आई पाई बाय 4 जिसको हम 45 डिग्री बोलते हैं, तो यार पाई बाय 4 45 डिग्री भी तो इन्हीं के बीच में आएगी, ये भी सही है ना, ये भी बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सो 30 डिग्री ऑल्सो लाइज इन दिस, 45 डिग्री ऑल्सो लाइज इन दिस, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ में आ गई? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई। कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। नो दिक्कत सर। अच्छा एक बात और है, सुनते जाना। जी सर, अब कई बच्चे बस इतना देखकर सुकून पालेंगे और वो कहेंगे मजा आ गया सर, सर हमारे पास आंसर आ गए, हम आंसर लिख देंगे बढ़िया बिंदास तरीके से। क्या देखना आंसर क्या लिखेंगे बच्चे? सर आंसर लिखेंगे x की जगह वी विल राइट पाई बाय 6 पाई बाय 4, है ना, पाई बाय 4 आ गया और पाई बाय 6 आ गया। पर थोड़ा दिमाग चलाओ, थोड़ा दिमाग चलाओ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग चलाओ यार। ये x जो है ना इज इक्वल टू पाई बाय 2 दिया, मतलब x पाई बाय 2 के इक्वल हो सकता है, x की वैल्यू पाई बाय 2 के इक्वल भी आ सकती है अगर पॉसिबिलिटी हुई तो। ये हो सकती है क्या पॉसिबिलिटी? सुनते हैं ना ध्यान से। जी सर, बहुत ध्यान से सुनना। जी सर, अगर मैं कहां लिखूं यार, इसको मैं इरेज करना चाहता हूं। ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है सर, इसको इरेज कर लो, इसको मैंने इरेज कर दिया। सुनते जाना, बहुत बढ़िया सी कॉन्सेप्ट है यार बच्चा। अगर मैंने यहां पर cos 3 पाई इज इक्वल टू 0 या cos 2 पाई इज इक्वल टू 0 लिख लिया, बेटा देखो सिंपल सी बात है, मैं बस इतना कह रहा हूं cos 3x इज इक्वल टू 0, cos 2x इज इक्वल टू 0 लिखो। ठीक है, cos 3x इज इक्वल टू 0, cos 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिखा। ठीक है, दोनों लिखे। पक्की बात? बिल्कुल सर, श्योर, 100% पक्की बात है। अच्छा, मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं,
क्या जीरो कॉस में सिर्फ कॉस 90 की वैल्यू होती है? अगर मैं आपसे पूछूं क्या कॉस 90 सॉरी कॉस थीटा लिख दूं मैं, चलो कॉस थीटा लिख दूं और मैं इक्वल टू 0 लिख दूं, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? सिर्फ 90, कॉस 90 ही होता है। कॉस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, सिर्फ कॉस 90 आएगा क्या, या कुछ और भी आ सकता है? बताओ। कॉस 90 की वैल्यू तो 0 होती ही है, साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, साथ ही साथ गौर से सुन लो, कॉस 270 डिग्री की भी वैल्यू 0 होती है। कॉस 270 डिग्री मतलब सर बताता हूं, सुनो। अगर मैं यहां लिख दूं कॉस 3 पाई इज इक्वल टू 0 की जगह मैं लिख दूं कॉस 270 डिग्री, क्योंकि बेटा कॉस 270 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है। अगर आपको क्वाड्रेंट से मैंने सिखाया है, मुझे याद है, देखो देखो बेटा ध्यान से सुनो, यहां पर जो पॉइंट आता है ना, देखो जो पॉइंट होते हैं ना, इन पॉइंट्स को अपन क्या लेते हैं? इन पॉइंट्स को ले लेते हैं कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस एक्स साइन एक्स ले लेते हैं, या कॉस थीटा साइन थीटा ले लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को। अच्छा ये पॉइंट यहां दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रहते, यहां बेटा यहां क्या होगा? गौर से सोचो, यहां क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू? क्या क्या हो सकता है सर? यहां पर y पॉजिटिव एक्स, ये क्या है, कौन सा पोर्शन है? y का पॉजिटिव पार्ट है ना, हाँ सर। तो यहां पर भी ये जो है ना y का जो पॉजिटिव पार्ट है ये 0, y होता है, 0, y मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0। cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0, 90 डिग्री पे। अब ये गोल घूम के बेटा यहां आ जाए, अगर ये पॉइंट यहां आ जाए तो ये cos और साइन, ध्यान से सुनना, cos और साइन यहां क्या होगा? ये नेगेटिव पार्ट है सर। ये कौन सा पार्ट है y एक्सिस का? नेगेटिव पार्ट है। तो मतलब सर ये x तो ये तो 0 ही होगा, 0, माइनस y होगा, 0, माइनस y। तो cos थीटा यहां पर भी 0 होगा। कहां पर सर? 270 डिग्री पे, यहां पर भी cos थीटा 0 होता है। तो cos 90 भी cos 90 भी बेटा 0 होती है, और cos 270 की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है। तो 3 से 3 यहां कट गया, तो बेटा 3 से 3 क्यों कट गया यार? अभी रुक जाओ, cos से cos जाएगा पहले, 3x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 आएगा, ठीक है। नाउ 3 से 3 कौन? x की वैल्यू क्या आई बेटा? पाई बाई 2। क्या x की वैल्यू पाई बाई 2 आ सकती है? हाँ सर आ सकती है, क्योंकि इन्होंने कहा है जो x है वो 90 यानी पाई बाई 2 के इक्वल भी हो सकता है। तो मेरे प्रिय दोस्त यहां पर पाई बाई 2 भी आएगा, ये आंसर भी आएगा बेटा, दिस विल ऑल्सो कम। समझे? नहीं समझे? ये भी आएगा। अच्छा यहां नहीं रख सकते क्या सर? यहां भी रख के देख लो cos 3 पाई बाई 2, लेकिन यहां जो x की वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू इस वाले पोर्शन में नहीं आएगी, इसलिए उसको नहीं रखा जाएगा। तो ये 3 आंसर्स आएंगे, जल्दी से कॉपी कर लो बेटा, सो दैट अपन नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें और जल्दी से फिनिश कर सकें इस वर्कशीट को। चलो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 आएगा। तो सर जी ये है 20वां क्वेश्चन, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं बेटा। कॉस थीटा प्लस पाई, नहीं थीटा प्लस फाई, नॉट पाई, थीटा प्लस फाई, कॉस थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू एम कॉस थीटा माइनस फाई, कॉस थीटा माइनस फाई, ठीक है, ये लिख लिया सर अपन ने, ठीक है। देन प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओ भाई खतरनाक खतरनाक खतरनाक, कैसे करेंगे सर इसको? कैसे करेंगे? सिंपल है, देखो मैं बताता हूं, सुनो। तुम्हारा फोकस सिर्फ इतने पार्ट पे आना चाहिए, सिर्फ इतने पार्ट पे। ये पार्ट कैसे आ सकता है सर? 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम, कैसे सर? दिमाग चल नहीं रहा है, बताता हूं सुनो। अगर मैं तुमसे कहूं एम को खाली करो, तुम इसको यहां ले आओ, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा, बिल्कुल सर। तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन कॉस थीटा माइनस फाई, कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन इज इक्वल टू एम। सर ये एम बचा, खाली एम को अच्छा नहीं लगेगा, खाली नहीं सर, अपॉन 1 कर दो। अभी समझ में आया? यस सर बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल परफेक्टली आया समझ में। सुनते जाना, मुझे 1 माइनस एम और 1 प्लस एम चाहिए, 1 माइनस एम चाहिए, ध्यान से सुनना, 1 माइनस एम। बेटा याद करो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो होती है एक चीज, हाँ सर होती है। अगर मैं यहां कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊंगा तो ऊपर आएगा m प्लस 1 और नीचे आएगा m माइनस 1, है ना। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर,
न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, पर यहां 1 माइनस एम चाहिए मुझे, m माइनस 1 नहीं चाहिए, तो थोड़ा दिमाग चलाओ। क्या कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कोई नई चीज नहीं है, मैं तुम्हें ऑलरेडी सिखा चुका हूं। रेसिप्रोकल कर दो यार इसका, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन कॉस थीटा प्लस फाइव, कॉस थीटा प्लस फाइव, है ना, इज इक्वल टू 1 अपॉन एम। डन है, बिल्कुल डन है सर, कोई समस्या? नो समस्या सर। अब लगाएंगे बेटा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूजिंग, अभी भी एग्जैक्टली हमारा ये नहीं आएगा जो हमें चाहिए, ठीक है, यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, सी एन डी लिखता हूं मैं, सी एन डी। इससे होगा क्या, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, है ना, तो ये हो जाएगा बेटा न्यूमरेटर यानी कॉस थीटा माइनस फाइव प्लस डिनोमिनेटर यानी प्लस दिस कॉस थीटा प्लस फाइव, ये हो गया न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर हो गया कॉस थीटा माइनस फाइव माइनस डिनोमिनेटर कॉस, देखो ये होता दिस प्लस दिस यहां आ जाएगा, दिस माइनस दिस नीचे आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? डन सर। अच्छा इधर भी लगेगा भाई, यहां थोड़ी ना, यहां भी लगेगा बस, तो 1 प्लस एम, ऊपर बेटा 1 प्लस एम आएगा और नीचे आएगा 1 माइनस एम। इतनी बात डन है? यस सर। अब देखना ऊपर 1 माइनस एम है, यहां नीचे 1 माइनस, अब इसका फिर से रेसिप्रोकल कर दो, बस अपना आरएचएस बन जाएगा, देखो बड़े आराम से बन जाएगा आरएचएस। इसका फिर से रेसिप्रोकल कर देते हैं सर, क्या बनेगा, कॉस, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, थीटा माइनस फाइव, ठीक है, माइनस कॉस थीटा प्लस फाइव, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा माइनस फाइव प्लस कॉस थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू, इसका भी रेसिप्रोकल 1 माइनस एम ऊपर 1 प्लस एम नीचे। देखा ये रीजन था, ये ऐसे आया, ये वाला पार्ट आ गया। अब इसके पास कॉट थीटा है, कॉट थीटा आएगा, देखो कैसे आएगा इसके पास। अब बारी है बेटा एलएचएस को सॉल्व करने की, एलएचएस को पहचानने की। कैसे पहचानेंगे सर, देखो दिमाग से देखो, देखो कॉस सी माइनस कॉस डी, ये पूरा का पूरा हो गया सी, ये पूरा का पूरा हो गया डी। बात क्लियर है, समझ रहे हो? हाँ सर। तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता बेटा, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी, देखो ये हो गया सी प्लस ये हो गया डी बाय 2, -2 साइन सी, सी प्लस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी, ठीक है, थीटा -5 सी माइनस डी, ये पूरा दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे, थीटा -5 बाय 2, ठीक है सर, अपॉन अपॉन नीचे क्या है, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, बिल्कुल इसी के जैसा, थीटा -5 प्लस थीटा प्लस 5, ठीक है, अपॉन 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाय 2। डन? यस सर। इक्वल टू में जो चल रहा है बेटा वो तो लिखेंगे, यही है, ठीक है, 1 प्लस एम अपॉन 1 माइनस एम, छोटा लिख दिया क्योंकि स्पेस नहीं था, ठीक है। डन सर। काटा पीटी करते हैं बेटा, थीटा प्लस का थीटा, अरे रुक जाओ ये नहीं कटेगा, माइनस का और प्लस का 5 कट गया यहाँ है, ठीक है, यहाँ 5 कट गया और यहाँ थीटा कट हो गया, है ना, यहाँ थीटा कट हो गया, यहाँ 5 कट हो गया। व्हाट डू वी हैव नाउ, 2 से 2 कट हो गया, ठीक है। हमारे पास बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मुझे इरेज करना है, ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले चुके हैं हम, जल्दी से इसको इरेज कर देते हैं और ये उड़ गया। अब आगे का काम कर लेते हैं। साइन, साइन बेटा थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, 2 थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, थीटा बचा तो साइन थीटा बचा सर, बिल्कुल ठीक है। इंटू साइन -5 -5 माइनस का 2 माइनस 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, साइन -5 आ गया, साइन माइनस का 5 आ गया। और सुनो माइनस लगा हुआ है, माइनस यहां लगेंगे, ठीक है, अपॉन, ठीक है सर। नीचे भी कुछ ऐसे ही होगा,
कॉस थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, और 2 से 2 कैंसिल तो थीटा बचेगा, है ना। वहां पर भी यही होगा बेटा, कॉस माइनस का फाई इज इक्वल टू बेटा 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम। समझ में आ रही है ना बातें? बिल्कुल आ रही है सर, आप समझाओ, समझ में ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। साइन माइनस थीटा, देखो साइन याद करो बेटा, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर चला जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाता है। और यही अगर कॉस की कंडीशन में है तो कॉस गायब कर देता माइनस को, कॉस माइनस एक्स, कॉस खा जाता बेटा माइनस को, माइनस आता ही नहीं है तो फिर कॉस एक्स आएगा। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो बेटा ये माइनस का साइन इधर आ जाएगा बाहर निकल के, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बचा साइन थीटा और साइन फाई। ठीक है, साइन थीटा साइन फाई अपॉन कॉस थीटा, यस सर कॉस थीटा, और ये कॉस फाई हो जाएगा, कॉस माइनस फाई, कॉस माइनस फाई, कॉस फाई माइनस हट जाएगा, तो यहां अपन ने कॉस फाई कर दिया इज इक्वल टू 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम। डन? यस सर। अब देखो बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, है ना। हाँ सर, साइन अपॉन कॉस फाई टेन फाई, ठीक है सर, टेन फाई हो गया, इज इक्वल टू 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम। अब देखना बेटा, ये जो टेन फाई है, यार ये टेन थीटा क्यों लिख दिया मैंने इसको, टेन फाई है ये, ठीक है। अब देखना, ये जो टेन फाई है ना, इससे कॉट फाई बना के उस कॉट फाई को वहां पहुंचाया जा सकता। सॉल्व हो गया बेटा, सॉल्व हो गया। देखो कैसे, इस टेन फाई को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट फाई, ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट फाई, है ना। डन सर, बस इज इक्वल टू 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम, और टेन थीटा अपना ऑलरेडी है ही। अब 1 अपॉन कॉट, देखना ये कॉट जो है ना, कॉट फाई यहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेटा आंसर आ गया जो प्रूव करना था हमें। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, देन वी हैव कॉट फाई ओवर हियर। और देखो बेटा, यही हमें प्रूव करना था, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम इंटू कॉट फाई। जल्दी से बेटा कॉपी कर लो। अब हमारे ये सारे क्वेश्चंस फाइनली कंप्लीट हो गए हैं एंड वी आर एंडिंग दिस सेशन, और हमारा ये सेशन कंप्लीट हो गया है। जल्दी से लाइक कर देना, जाने से पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मैग्नेट ब्रेन्स ऐसे ही आपको प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई एजुकेशन वीडियोस फॉर ऑल आवर लवली स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं K-12 यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम में। आप किसी भी क्लास में हो, आप किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करना चाहते हो, मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है, बिकॉज हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर K-12 इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड के बच्चों के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस के थ्रू। आपके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं लाइव सेशंस में, आपको तरह तरह के क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व कराए जाते हैं डिटेल में। हिंदी मीडियम के अगर बच्चों की बात कर लें तो वो बच्चे जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी मीडियम से रिलेटेड है, यानी यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, और आप चाहते हो कि आपकी हिंदी मीडियम वाली पढ़ाई बेस्ट पढ़ाई हो जाए, आपको कोई बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज समझा दे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाओ अभी इसी वक्त और उसको सब्सक्राइब करो, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों वहां जाके अपनी बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करो, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मेरे प्यारे बच्चों को नोट्स की जरूरत है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम क्लास 6 to 12, तो भैया 6 से लेकर 12 तक चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का, कोई भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर आप चेकआउट कर सकते हो। सारे सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड नोट्स जो एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए हैं हमारे पास अवेलेबल है फॉर डाउनलोडिंग। आप डाउनलोड कर सकते हो उनको पीडीएफ फॉर्मेट में, यानी ई नोट्स के फॉर्मेट में। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी बेटा। जस्ट क्लिक ओवर हियर, ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करना, क्लास 6 से लेकर 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम बोथ, कोई भी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपकी रिक्वायरमेंट हो, चूज करना, डाउनलोड करना, बढ़िया पढ़ाई करना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।